हेलो। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रकाश परावर्तन के बारे में। तो चलिए हम बिना बकवास किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिहार ब्राइट एकेडमी में आपका स्वागत है। तो चलिए हम प्रकाश परावर्तन के बारे में जानते हैं। प्रकाश परावर्तन क्या होता है। सबसे पहले हम बेसिक पॉइंट की बात करेंगे, जो क्लास 10th में महत्वपूर्ण नोट करने वाली बातें हैं, जो कि एग्ज़ाम में छोटी छोटी बातें ऑब्जेक्टिव के रूप में हमें पूछते रहते हैं। तो चलिए हम प्रकाश के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, प्रकाश क्या है। प्रकाश ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करती है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश शायद आपको समझ आ गई हो, कोई समझाने की बात नहीं है। प्रकाश क्या, तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, सिंपल सी भाषा में हम बता सकते हैं। तो चलिए हम अगले पॉइंट को बात करते हैं। अब है प्रकाश स्रोत क्या है। प्रकाश स्रोत यानी जहाँ से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी ये हो गई, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक ना। सूर्य और तारे जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं। सूर्य और तारे, सूर्य तारे के पास अपना प्रकाश होता है, लेकिन चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। ये हमें महत्वपूर्ण बात को नोटिस करनी चाहिए। तो चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। तो हम चलिए अगली बात पढ़ते हैं पॉइंट को। प्रकाश किरण। प्रकाश किरण क्या होती है। प्रकाश जो यहाँ मिस स्पेल्ड हुआ है टाइपिंग में। प्रकाश जो सरल रेखीय पथ से गमन करती है। प्रकाश मतलब जैसे सरल रेखीय पथ से यह पथ है, इससे गमन कर रही है, इस पथ को ही हम प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण कहते हैं, ठीक ना। प्रकाश जो सरल रेखीय पथ से गमन करती है, उस पथ को गुजरने वाली रेखा को प्रकाश किरण कहते हैं, ठीक ना। प्रकाश किरण पुंज। पुंज एक होता है समूह, ठीक ना। पुंज क्या होता है। पुंज एक समूह होता है। पुंज एक समूह होता है, ठीक ना। पुंज एक समूह होता है। और यहाँ पर किसका पुंज है। किरण का पुंज है। पहले हम किरण को पढ़ चुके हैं। किरण होता है क्या, तो सरल रेखा में जो चलता है किरण है। तो प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, ठीक ना। अब हम चलते हैं प्रकाश परावर्तन की ओर। प्रकाश परावर्तन क्या है। जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से टकराती है, कोई मानिए ये समतल सतह है, प्रकाश इधर से आया और सतह से टकराकर पुनः वापस लौट जाता है। इधर से आया और इधर लौट जाता है, तो ये प्रकाश का परावर्तन होता है। तो हम परिभाषा से हम डिफाइन कर सकते हैं, ये डिफाइन कर सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से टकराकर पुनः वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये हमारा आपतित किरण हुआ, ये हमारा आपतित किरण होता है, और ये हमारा परावर्तित किरण होता है। जो आया यहाँ तक ये हमारा आपतित किरण है, और यहाँ से जो रिटर्न गया वो परावर्तित किरण होता है, ठीक ना। तो आपको प्रकाश परावर्तन समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं अगली पॉइंट की ओर। प्रकाश का विवर्तन क्या है। ये एनसीईआरटी का मूल बेसिक पॉइंट है, एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन ज्ञान रखना जरूरी है। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु, ठीक ना, क्या कर रहा है। यदि प्रकाश के पथ में अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो सरल रेखा में गमन करने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। मतलब आपको बेसिक पॉइंट से हम समझाते हैं। देखिए क्या है प्रकाश का विवर्तन, ठीक ना। ये मानिए चाकू है, ठीक ना, ये चाकू है, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ पर अगर ऐसे प्रकाश का रेखा आ रहा है, सरल किरण यहाँ पर आने की वजह, सीधे जाने की बजाय ये कोने पर मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। ये हमारा प्रकाश का विवर्तन है, ठीक, आप समझ गए होंगे। अब प्रकाश के परिवर्तन का नियम क्या है। प्रकाश के परावर्तन के नियम निम्नलिखित 2 नियम हैं। कितने नियम हैं। 2 नियम हैं। पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन जितना कोण आपतन बनाएगा उतना ही परावर्तन कोण बनाएगा, ठीक ना। अब है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब एक ही समतल पर होते हैं, ठीक ना, एक ही समतल पर होते हैं। कहाँ पर थे हम, प्रकाश का अपन नियम पर, ठीक ना। प्रकाश, अब देखिए आपको हम समझाते हैं। आपतन किरण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या। हम एक समतल सतह लेते हैं, प्लेन समतल सतह है, और यहाँ पर एक आपतित किरण आता है। आपतित किरण, जो किरण सूर्य के द्वारा आया वह हम आपतित किरण कहेंगे, और यहाँ से परावर्तित हो गया, यहाँ से चला गया, ये हमारा परावर्तित किरण है, और ये हमारा आपतित किरण है, ठीक ना।
और बीच में ये डाला गया लंब अभिलंब होता है। ये क्या है? अभिलंब है, ठीक ना, ये अभिलंब है। और ये होता है आपतन कोण, ठीक ना। अभिलंब और आपतित किरण के बीच अभिलंब, ये हो गया आपतित किरण, जिसे कोण आई कहते हैं, और ये आर होता है, ठीक है ना। ये हो गया आपतन कोण आर। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए परिभाषा के तौर पर हमें डिफाइन करना है। आपतित किरण क्या होता है? किसी परावर्तन सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक ना। अब परावर्तित किरण है जिस माध्यम से आपतित किरण समतल सतह पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, नहीं परावर्तित किरण कहते हैं, सॉरी, ये परावर्तित किरण होता है। जैसे ये समतल सतह हुआ ना, इस पर एक किरण आपतित किरण आया, आने वाला किरण को आपतित किरण कहते हैं, और यहाँ से रिटर्न जो गया किरण उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। जो टकरा कर यहाँ वापस चला गया परावर्तित किरण होता है। अब है परावर्तन कोण क्या है? परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब देखिए ये हमारा सतह हो गया, और ये आपतित किरण हुआ, और यहाँ से परावर्तित किरण हो गया, और ये अभिलंब हो गया, ठीक ना। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये अभिलंब हो गया। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण ये हुआ, और अभिलंब के बीच ये कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम आर कहते हैं, आर से डिनोट करते हैं, ठीक ना। अब है आपतन कोण। आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब देखिए ये समतल सतह, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, ये हो गया अभिलंब, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, इसे हम आई से सूचित करते हैं, ठीक ना। अब अभिलंब हो गया, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं, मतलब आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ये हुआ समतल सतह, और ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब हो गया। डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं, समतल सतह पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं, ये अभिलंब हो गया। तो चलिए अब हम किरण पुंज के प्रकार को समझते हैं। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अब अभिसारी किरण पुंज पहला देखिए, पहला अभिसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, तीसरा अपसारी किरण पुंज। तीनों को हम बताते हैं कौन सा किरण क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं अभिसारी किरण पुंज। जिस पॉइंट अभिसारी हुआ ना, सभी किरण इसी बिंदु पर आएगा, सभी किरण एक बिंदु पर आएगा, अभिसारी होता है। और समांतर किरण पुंज क्या होता है? एक दूसरे के समांतर होता है, समांतर किरण पुंज एक दूसरे के समांतर होता है। अपसारी होता है किरण पुंज, एक पॉइंट से सभी निकलती है चारों दिशा की ओर, ठीक ना। एक पॉइंट से चारों दिशा, इसे हम अपसारी कहते हैं। अगर इसी पॉइंट पर आ गया सभी किरण तो अभिसारी कहते हैं। एक दूसरे के समांतर हुआ तो हम अभिसारी समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब मुख्यतः 2 प्रकार के होता है। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और आपको नए नए वीडियो मिलता रहेगा डेली। तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगले वीडियो को देखने के लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए।